जय हिंद दोस्तों आज हम 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 1.2 का कुछ सवाल है जिसको हम हल करने जा रहे हैं। दोस्तों ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बोर्ड एग्जाम में एक सवाल आता ही आता है। चलिए दोस्तों इसको हम बेहतरीन से बेहतरीन तरीका से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों ज़्यादा समय लेते नहीं हुए और इस सवाल को हम क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों सवाल क्या लिखा हुआ है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। यानी कि हमें क्या करना है, दो जो पूर्णांक है उसको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम पहले निकालना है। ये दोनों निकालने के बाद उसको क्या करना है, जांच करना है दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं। चलिए दोस्तों इसको हम बहुत ही बेहतरीन तरीका से इसको हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, 26 का हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। 26 का फैक्टर निकाल लीजिए, कितना से लगेगा, 2 से लगेगा, कितना हो गया 13। अभी आगे नहीं लगेगा। फिर हम कितना निकालते हैं, 91 दिया हुआ है। 91 का हम क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालेंगे, लगाइए कितना, 13 सत्ते 91, यानी 7 से ये लग जाएगा। आगे हम एचसीएफ पहले निकालते हैं। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम, एचसीएफ में ये होता है जो हूबहू रहेगा उसमें से हम एक ले लेंगे, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो हमारा 13 एचसीएफ होगा, क्योंकि 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है। इसमें 7 और 2 दोनों सिंगल सिंगल है, तो नहीं, एचसीएफ निकालेंगे जो हमें हूबहू मिलेगा वही हम ले लेंगे। तो एचसीएफ का हमारा निकल गया 13। अब हम निकालेंगे इसमें एलसीएम। एलसीएम एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों क्या होता है, इसमें ना जो हूबहू रहेगा उसमें से एक लेना ही लेना है, और जो सिंगल रहेगा उसको भी ले लेना है। तो 2 सिंगल है तो 2 हम ले लिए, 7 भी सिंगल हमारा है तो 7 भी ले लिए। अब इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, 13 है 13, 7 दूनी कितना हो गया, 14 हो गया। अब ये दोनों को हमको क्या करना है, गुना कर लेना है। चलिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, 13 और 14, अरे 4 तिहाई 12, 12 की कितना हो गया 2, हाथ में कितना, हाथ से 1 हो गया, 4 एकम 4, 1 5 हो गया। आगे करते 3 एकम 3 और 1 को 1 से गुना कीजिए, कितना हो गया 1 हो गया। आगे हो गया 2, 5 और 3 8 और 1, हमारा कितना 182 हो गया। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 182 आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे इतना तो हो गया। अब आगे क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम को हम निकाल दिए। अब आगे क्या करता है, इसको जांच कीजिए कि दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तो एक फार्मूला हमारा हो जाता है, यहाँ पर हम जांच करेंगे। ठीक, इससे पहले हमको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। दो संख्या को गुणनफल बराबर क्या होता है, तो हो जाता है ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, जांच करते हैं। हम लिखेंगे जांच, लिखे जांच। अब ए गुने बी, ए हमारा हो गया 26 और बी कितना मान लेते हैं 91। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 26 गुने 91, ठीक, इक्वल टू एचसीएफ कितना निकाल के हम लाए, 13 लाए हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13। ओके, मल्टीप्लाई यहाँ पे गुने के चिन्ह देंगे। एलसीएम हमारा कितना निकल के आया, 182 आया है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 182, 182 लिखिए। अब हमको ये चेक करना है कि दोनों बराबर होता है कि नहीं। तो 26 और 91 का मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं सबसे पहले। तो 26 हो गया हमारा और 91 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 6 एकम कितना हो गया, 6 हो गया, 2 एकम 2, न 6 54, 54 के हो गया 4, हाथ से कितना बच गया 5 बच गया, हो गया आपको 9, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो गया 23 हो गया, 23, 6 हो गया, 4 और 2 6, 23 है 23 हो गया। ये हमारा इतना आया, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद सॉरी 23 हो जाएगा, 23, 23 66। अब देखते हैं ये भी इतना आता है कि नहीं। ये इतना आ गया तो समझेंगे सही है, अगर नहीं आया तो गलत है। चलिए इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 13 गुने कितना, 182 को 13 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी गुना कर लेते हैं। आइए, 3 दूनी 6,
8 24 के 4 हो गया, हासिल कितना 2 हो गया, 3 एकम 3, 3 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 हो गया ये, 6, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 हो गया, 8 और 5 13 के 3, हासिल 1, 1 1 2, ये भी बराबर हो गया। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये सवाल हल हो गया। आई होप दोस्तों इसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आप बहुत ही अच्छे तरीका से समझ गए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके लिए, आप बनाइएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।